नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज हम हैं मैट्रिक्स के प्रांगण में और दो ऐसी प्रतिभाओं के साथ में बैठे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में अपने आप को सत्यापित किया, साबित किया। मेरे साथ में दो ऐसे प्रतिभावान बच्चे बैठे हैं, गुदरी के लाल बैठे हैं, जिन्होंने वाकई में ऐसा इतिहास रचा है जो शेखावाटी के लिए गौरवान्वित करने वाला है। हम राजस्थान के एनटीएससी एग्जाम के दो ऐसे व्यक्तियों के साथ, दो ऐसे बच्चों के साथ में बैठे हैं जिन्होंने राजस्थान में न सिर्फ अच्छी रैंक पाई, सीकर जिले को भी टॉप किया। मेरे बाईं ओर जो बैठे हैं, आप हैं आदित्य प्रताप सिंह। आपकी राजस्थान में ओवरऑल 7th रैंक है और सीकर जिले में आपकी 2nd रैंक है। और उनके बाईं ओर जो बैठा है वो है अमन नेहरा। अमन की सीकर जिले में 1st रैंक है और ओवरऑल राजस्थान में 4th रैंक होने के साथ साथ में ओवरऑल राजस्थान में ओबीसी की 1st रैंक अमन की आई है। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एनटीएससी एग्जाम को बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम माना जाता है और इसमें इतनी बड़ी सफलता पाकर के आपने पूरी शेखावाटी को गौरवान्वित किया है, आपने मैट्रिक्स को गौरवान्वित किया है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनका एनटीएससी का इस सफलता का सफर कैसा रहा, कहां से शुरू हुई, कहां से इन्होंने एनटीएससी को जाना और कैसे इस इतनी बड़ी प्रतिष्ठा वाली एग्जाम में भी इतना शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही। क्योंकि पिछला जो समय रहा है वो कोविड का रहा है, मुश्किल समय रहा है और खास करके विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल का समय रहा है, क्योंकि इस समय उनकी पढ़ाई सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रही। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को स्थित प्रज्ञ रखते हुए, अपने आप को स्थापित रखते हुए कैसे इतनी बड़ी सफलता पाई, इस पूरी परिचर्चा में हम आज इनके साथ में मिलते हैं। अमन, आपको बहुत बहुत बधाई कि सबसे पहले तो ओबीसी की 1st रैंक, राजस्थान में 4th रैंक, सीकर जिले की 1st रैंक। उसके साथ साथ में मुझे अमन ने और बताया था कि आपने ओलंपियाड में IOQJS वो भी आपने अभी जनवरी के आसपास में उसको क्लियर किया है। अमन, आपने जब मैट्रिक्स में अपनी यात्रा शुरू की, मैट्रिक्स में कब एडमिशन लिया था आपने? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में आप मैट्रिक्स में आए। तो जब आप मैट्रिक्स में आए थे तो हमारे समय में तो हमने देखा था कि सामान्य ऐसा होता है भाई सामने 10वीं है, बोर्ड का एग्जाम है, पहले उस पर फोकस करना है। तो आपको ये एनटीएससी या ओलंपियाड इसका पहले से पता था क्या, जब 9वीं में आपने एडमिशन लिया था? जब मैं आया था 9th में तब तो मुझे कुछ पता नहीं था एनटीएससी के बारे में, लेकिन यहाँ टीचर्स ने बताया कि एनटीएससी में क्या क्या आता है, सेट मैट ये पेपर्स होते हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये अच्छा एग्ज़ाम है और इसको एक बार मैं प्रिपरेशन करता हूँ इसकी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर इसकी प्रिपरेशन मैं करूँगा तो बोर्ड की प्रिपरेशन भी पिछड़ सकती है। लेकिन फिर टीचर्स ने बताया कि इस एग्ज़ाम के साथ ही बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ में चल सकती है और उसके इसकी प्रिपरेशन चलेगी, वही बोर्ड में भी वैसे ही आते हैं चीज़ें। मतलब आपको पहले इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब आपने अपनी आकर के एनटीएससी की तैयारी शुरू, हाँ ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, ये तो आपके मन में भी आया होगा कि भाई मैं एनटीएससी की तैयारी करूंगा तो कहीं मेरा बोर्ड ना पिछड़ जाए। क्योंकि हमारे तो मन में ये रहता है भाई बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बोर्ड के अलावा भी इतने सारे ओलंपियाड्स हैं, ये एनटीएससी है, एसटीएससी है, तो ये वाली बहुत सारी चीजें हैं। आपका कैसा सफर रहा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? कि आपको भी पहले से पता था इनकी भांति या नहीं पता था? ना, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था एनटीएससी के बारे में। इधर आके हमें पता चला इधर बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं बोर्ड के अलावा भी। और जब मतलब मैंने तैयारी करना चालू किया तो मेरी मम्मी को लगा कि मतलब बोर्ड के अंदर कम नंबर आएंगे। अच्छा। लेकिन फिर बाद में टीचर्स ने बताया था। तो मम्मी की इस ये जो मम्मी की शंका थी वो तो ठीक थी कि भाई बोर्ड महत्वपूर्ण है, उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर आने चाहिए, उसकी वजह से कहीं। फिर आप कैसे मम्मी को कन्विंस कैसे किया आपने, कैसे समझाया उनको? फिर बाद में पेपर होते थे बोर्ड पैटर्न भी और एनटीएससी पैटर्न, तो दोनों में अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो मम्मी भी संतुष्ट होगी कि हाँ भाई दोनों में अच्छे साथ में चल सकता है। आपको कब कॉन्फिडेंस आया दोनों को कि हाँ हम बोर्ड में तो अच्छा करेंगे ही? हालांकि बोर्ड तो इस बार आपका मुझे लगता है लगा ही नहीं है, बिना बोर्ड के एग्जाम दिए अब आप 11वीं क्लास में प्रमोट हो गए हैं। कोविड ने छीन लिया ये अधिकार आपसे। लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस कब आया कि नहीं हम एनटीएससी में भी अच्छा कर लेंगे और बोर्ड भी हमारा प्रभावित नहीं होगा? हमारे रेगुलर टेस्ट होते थे जिनमें मतलब सबके अच्छे मार्क्स, मेरे मतलब सारे अच्छे मार्क्स आ रहे थे और जो भी डाउट्स आते थे वो क्लियर हो जाते थे और मतलब तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। तो मतलब मुझे लगा हो सकता है। तो ये जो आप कह रहे हैं अभी कि आपके नियमित टेस्ट होते थे, हर दिन होता था क्या टेस्ट? नहीं, एक वीक में होता था बोर्ड पैटर्न टेस्ट भी। और एनटीएससी वाले लास्ट में जब प्रिपरेशन ख़त्म होने वाली थी तब तो लगातार ही होने लग गए थे टेस्ट। ठीक है। और नहीं, एक वीक में होते थे टेस्ट एनटीएससी। तो आप मुझे बताओ, जैसे आप कह रहे हो लगातार टेस्ट होते थे, चाहे वो हर दिन हो या एक दिन छोड़कर एक दिन हो, तो उसके जब आप टेस्ट के रिजल्ट आते थे तो रिजल्ट में तो कभी अच्छा रहता होगा, कभी बुरा रहता होगा भाई, ऐसा हर बार तो नहीं अच्छा हो सकता। तब ऐसा होता था तब जब मान लो कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आया और फिर आपको तो पता है कि अगले दूसरे दिन फिर टेस्ट देना है, तो फिर अपने आप को वापस कैसे तैयार करते थे?
टीचर्स हमेशा मोटिवेट करते थे, और जो भी मतलब अगर नंबर कटते थे उन्हें देखते थे कैसे कटते हैं, फिर अगली बार उससे मतलब अच्छे से मतलब ये हुआ कि टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद क्या वो डिस्कस किया जाता था आपसे? हाँ, डिस्कशन होता था। कोई ग्रुप डिस्कशन था या इंडिविजुअल भी कर सकते थे आप, कैसा क्या था? इंडिविजुअल डाउट्स भी पूछ सकते थे डाउट काउंटर्स पे जाके। ओके, मतलब पहले आप अपना ग्रुप डिस्कशन कर लेते थे हाँ, आपस में, और क्लास आपको में। वहाँ सॉल्यूशन नहीं मिला तो टीचर्स। टीचर से जाकर के कर सकते थे। ये जब सफलता आई या जब परिणाम आया होगा तो ऑब्वियसली भाई आपको तो बहुत अच्छा लगा ही है, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पहले मम्मी का बताओ, मम्मी को कैसा लगा? मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, सबको मतलब ये भेजा था फोटो कि मतलब बेटे की इतनी अच्छी रैंक आई है। उस दिन आपको लगा होगा कि हाँ, हाँ, परिवार मैंने में मतलब ऐसा लगा कि मैं इनका गौरव साबित हो रहा हूँ। मैंने कुछ अचीव किया। ओके ओके। आपके घर पे क्या माहौल था, कैसा रिएक्शन था? सब बहुत खुश हुए, और मम्मी ने मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा दिया था और सबको भेजा, तो सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी किया। ओके, फिर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे तो और भी खुशी हुई बाद में। फिर आगे के लिए क्या प्लान के लिए कुछ बोला मम्मी ने कि भाई कैसे कर रहे हो स्टेज 2 के बारे में, क्योंकि इसका स्टेज 2 भी आपको करना है अभी आगे, तो उसके बारे में फिर बोला होगा कि उसकी आप आगे से तैयारी करें। हाँ। अमन, एक बहुत सामान्य सा सवाल आता है कि जब कोविड का मुश्किल समय है, इतना बड़ा एग्जाम हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कभी आप डिमोरलाइज हुए? कभी आपको लगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है? ऐसा हुआ होगा, नेचुरल होता है ऐसा, आपके साथ भी हुआ ऐसा? मेरे साथ हुआ था, लेकिन मतलब टीचर्स हमेशा मोटिवेट करते थे, और पापा को भी भरोसा था कि हाँ मैं कर लूँगा। तो बाद में तो फिर जब ऐसी नेगेटिविटी आती थी तब क्या करते थे उसको, उससे आउटकम करने के लिए? मोटिवेट करते थे टीचर। अच्छा, मैंने एक बार दो और देखी है कि ये जो बहुत अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनकी एक इमेज होती है कि वो पढ़ाकू ही पढ़ाकू होते हैं, सारे दिन पढ़ते हैं। तो आप भी सारे दिन पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं, हो क्या? सारे दिन नहीं दोनों अपना पढ़ते। अपना बताओ, आपका क्या रहता है? मतलब सारे दिन पढ़ाई करते हो या कुछ खेलकूद भी होता है या कोई एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ होता है? क्या करते हो आप ऐसा बाकी? मैं तो बहुत अच्छा इंजॉयमेंट में पढ़ता हूँ, मतलब पूरा दिन अच्छे से निकालता हूँ पढ़ाई, मतलब इतना अच्छे से डिप्रेशन से नहीं पढ़ता। फिर मतलब पढ़ते पढ़ते कोई खेल वेल भी करते हो कि नहीं, सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो? मतलब बीच बीच में उठ जाता हूँ, खेल लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, मतलब माइंड फ्रेश हो जाए उससे। ओके, आपका क्या रहता है? मैं भी कभी कभी बैडमिंटन खेल लेता हूँ घर पे, अगर टाइम पढ़ने के बाद, ओके, और कुछ देख लेता हूँ मूवीज़ भी कभी कभी, मूवीज देखते हो? कौन सी मूवीज देखते हो? जो जो नहीं आती हैं कभी कभी देख लेता अच्छा, हूँ। नई मूवीज आती हैं। कभी मान लो ऐसा लगा हो कि भाई आप जब पढ़ रहे हो और उसमें आपको कभी लग रहा है कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, तो कभी टीचर्स ने आपको कुछ ऐसी चीज बताई हो जो आपको मोटिवेट करेगी? कोई कोई जैसे बुक्स है या कोई मूवी है, ऐसा कुछ हुआ है कभी कि उन्होंने कुछ मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ बताया हो? टीचर्स ने जैसे 3 इडियट्स के बारे में बताया था, वो मूवी मतलब बहुत मोटिवेशनल थी, और नॉवेल्स के बारे में बता दिया। देखी आपने? हाँ, मजा आया? बहुत ज़्यादा। तो उससे उससे एनटीएससी एग्जाम में क्या हेल्प मिली आपको? मतलब इंजॉयमेंट में पढ़ना है, जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ना है, जितनी भी देर पढ़ रहे हो। ओके, उसका ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। हाँ, ठीक है। अच्छे से। ऐसा कहते हैं कि जब पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कभी आपको ऐसा लगा हो कि क्योंकि शायद लॉकडाउन का समय भी रहा है इसके ड्यूरेशन में, जब आपने एग्जाम दिए होंगे, तो स्कूल में जब आते थे और घर जाते थे, तो घर जाने के बाद में ऐसा कोई प्रेशर फील होता था कि जो होमवर्क दिया गया है वो हो नहीं रहा है या कुछ और हो रहा है? अभी कभी ऐसा हो? नो सर, बिल्कुल मतलब नॉर्मल होमवर्क मिलता था जितना। नॉर्मल होमवर्क मिलता था? मतलब आपने जो स्कूल का पैटर्न था, जो सिस्टम था, उसको फॉलो किया और उसमें आपको कभी कोई प्रेशर फील नहीं हुआ? और चलो बोर्ड का एग्जाम होता तो उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी रहती, इससे भी अच्छी रहती। इसका मतलब यदि ऐसे एग्जाम्स को भी हम देते हैं तो कहीं ना कहीं बोर्ड में हमारी हेल्प भी करते हैं, उसमें हमें कभी डिमोरलाइज नहीं करते थे। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपनी प्रतिभा दिखाई है, इसमें जो आपके टीचर्स हैं, जो मैट्रिक्स का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम ने आपको क्या हेल्प करी? आपको क्या लगता है क्या हेल्प मिली सर यहाँ से? बहुत ज़्यादा मदद करी इधर से। कैसे, थोड़ा बताओ। सर रेगुलर टेस्ट होते थे, मतलब एनटीएससी पैटर्न टेस्ट ही होते थे, और टीचर्स मतलब हमेशा डाउट क्लियर करते थे, डिटेल सॉल्यूशन देते थे पेपर के। ओके, अभी आगे की क्या योजना है मन आपकी? अब नेक्स्ट क्या प्लान? मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ 11th में अभी। 11th में, और आईआईटी की तैयारी यहीं से आप आगे मैट्रिक से। मैट्रिक से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ। मतलब आपका सपना क्या है? कोई पूछा जाए कि भाई इस एनटीएससी में के एग्जाम को क्लियर करने वाला अमन यदि अपने आप को कल के एक नागरिक के रूप में देखता है तो कहाँ देखता है? क्या सपना है आपका? इंजीनियर। आईआईटी करना? हाँ, आईआईटी के बाद। आईआईटी करना। आपका क्या सपना है? आईआईटी करके एक अच्छा नागरिक बनना, इस देश को आगे बढ़ाना। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि जितनी सफलता आपने यहाँ पाई है, अब आप आने वाले जो इसके सेकंड स्टेज है, आपका आगे की जो प्रिपरेशंस हैं,
उनमें इससे भी बेहतर सफलताएं मिले आपको और आप एक बहुत श्रेष्ठ नागरिक भी बने। हमारा गौरव तो बने ही है, परिवार का गौरव तो बने ही है, लेकिन आप राष्ट्र का गौरव भी बने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ थे दोनों ऐसे विद्यार्थी जो अभी उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनकी सफलताएं बहुत बड़ी हैं, हिमालयी सफलताएं इनके हाथ में अभी हैं और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही हम सबको गौरवान्वित करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।